हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन। सो आज हम लोग जेड इंडेक्स की बात करने वाले हैं टेलविन सीएसएस में। अगर आप लोगों ने टेलविन सीएसएस की प्ले लिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाएं इलेक्ट्रोटेक सोल्यूशन पे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे टेलविन सीएसएस की प्ले लिस्ट को एक्सेस कर दें, जिससे कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल इजीली समझ में आए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको इजीली नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, तो चलते हैं। हम लोगों ने क्लास लेआउट की बात की तो उसमें आज हमारा ये लास्ट ट्यूटोरियल है क्लास लेआउट का। ठीक है, जिसमें हम लोग जेड इंडेक्स की बात करने वाले हैं। तो जानते हैं जेड इंडेक्स क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। तो यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द स्टैक ऑर्डर ऑन एलिमेंट, यानी जो ऑर्डर एलिमेंट होता है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, कैसे मूव करते हैं, कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जेड इंडेक्स की मदद से करते हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम नाम वेस्ट करते हुए थ्योरी में मैं चलता हूँ डायरेक्ट प्रैक्टिकल में, और वहाँ पे हम लोग करके देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग को जेड इंडेक्स करना है ना, तो आप लोग जेड इंडेक्स कर लेते हैं। ठीक है, और इसको सेव कराते हैं। हम लोग सर्वर को क्लोज करते हैं, सर्वर को ओपन करते हैं ताकि हमारा कोई सर्वर ओपन ना हो तो वो क्लोज हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, गो लाइव पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अभी अब तक हम लोगों ने इसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ओके, इसको ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ड्यू की क्लास स्टार्ट करते हैं, ड्यू। और ड्यू में हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें ड्यू में हम लोग इसकी क्लास जो है हम लोग फ्लैक्स कर लेते हैं। ठीक है, डॉट फ्लैक्स, यानी जो भी कंटेंट इसके अंदर रहेगा वो फ्लैक्स में हो जाएगा। ठीक है, और ओके, तो और इसके अंदर हम लोग दो क्लासेस और क्रिएट करना होगा। तो वो क्लास भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर ड्यू क्रिएट करते हैं, और इस ड्यू के अंदर भी हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बॉक्स 1 हो जाएगा। और एक हम और क्रिएट कर लेते हैं। ओके, ड्यू अब बॉक्स 2। ठीक है, बॉक्स 2 क्रिएट कर लिया और इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। ठीक है, और कॉपी किया, यहाँ पे हम लोग इसको 3 टाइम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, और ये हमारे पास आ गए। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि जो हमने फ्लॉक्स किया आइटम को, उसको हम लोग सबसे पहले इसको सेंटर में कर लेते हैं। ये जो हमारा लेफ्ट में, इसको हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आइटम सेंटर। जैसे आइटम सेंटर लिखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर लो, हमारा ये बॉक्स सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक आई थिंक समझ में आई होगी। अब उसके बाद हम लोग जो है कि हम लोग यहाँ पे क्लास की जगह हम लोग यहाँ पे जो क्लास क्रिएट कर लेते थे। तो ओके, यहाँ पे और यहाँ पे ठीक है, हम लोग यहाँ पे कर क्या लेते हैं, इसकी विथ और हाइट को थोड़ा सा सेट कर देते हैं। उसको हम सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी हाइट और विथ को सेट कर लेते हैं। तो इसकी हाइट को हम लोग 40, विथ को हम लोग 40 कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट को भी हम लोग 40 कर लेते हैं। ओके, यहाँ तक आई थिंक समझ में आया हो। और इसकी हम लोग हाइट और विथ को हम लोग 40 कर लिया, और इसको भी हम लोग कहाँ पे करना है, इसको भी हम लोगों को सेंटर में करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसको भी सेंटर पे लेते हैं, आइटम। तो ठीक है, आइटम, अच्छा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे आइटम इसका आइटम सेंटर कर लेते हैं, आइटम सेंटर। ठीक है, हम ऊपर वाले का कट करने का कोई दिक्कत नहीं। अभी आइटम सेंटर कर लिया, और उसके बाद जस्टिफाई आइटम सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, जस्टिफाई आइटम सेंटर, और अब ये वाले को हम लोग यहाँ से एक बार हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ हमको चाहिए नहीं, डबल हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ड्यू में भी ये बी हट गया था, इसको लगा देते हैं। ठीक,
आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, और इसको हम लोग सेव कराते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ ये चीज़ हम लोगों ने सेव करा दिया। ओके, अब हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने ये ठीक है, और इसमें भी इसको भी हम लोग को करना पड़ेगा ना, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा कुछ मार्जिन पैडिंग दे देते हैं जिससे कि हम लोग इसको भी इजीली एक्सेस कर पाएँ। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए भी हम लोगों को विथआउट हाइट सेट करनी पड़ेगी ना। सबसे पहले हम लोग करते क्या करेंगे बताइए। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी तो आप आगे भी इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले और हम लोग करते हैं कि इसको हम लोग रिलेटिव, यहाँ पे हम लोग इसको रिलेटिव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इसकी क्लास को हम लोग रिलेटिव कर लेते हैं। ये रिलेटिव हो गया हमारा रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव। ओके, क्लास में करना है ना हम लोग, तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। और यहाँ भी हमारी क्लास ही होनी चाहिए, तो इसीलिए तो यह वर्क नहीं कर रहा था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास भी तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लास भी ऐड करा लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग करना पड़ेगा तो इक्वल टू और क्लास। ठीक, ओके, तो और यहाँ पे भी हम लोग करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, ठीक है, ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई। अब ये वाली क्लास को भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये वाली तो हमारी क्लास, ये हमारा यहाँ से क्या होगा, इसको भी हम ठीक है, ओके, ये वाली क्लास का, और इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इसको भी हम लोग क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये भी बन गई हमारी क्लास, और इसको भी क्लास कर लेते हैं। दोनों को एक साथ कर लेते हैं ना, ये वालों को हो जाएगा। ठीक है, ये एक साथ हमारा हो जाएगा, और ये वाला क्लिक। ठीक है, और सबसे पहले अब हम लोग करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको भी बंद करना पड़ेगा, और इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो ये हुआ क्यों नहीं, बंद तो कर दिया। ओके, ये वाला भी बंद था ना, और लास्ट में हमारे पास ये बचा। ठीक, इसको भी बंद कर दिया। अब हमारे पास ये क्लास कुछ, ये हमारे बॉक्स आ गए। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे पहले इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन दे देते हैं, यहाँ पे मार्जिन हम 2 दे देते हैं। यहाँ पे कितनी देरी, 20 पिक्सल की मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 करना, हमको 30 नहीं 20 कर लेते हैं। और यहाँ पे भी दे देते 20, और मार्जिन करना है ना। ठीक है, 20 की मार्जिन यहाँ पे भी, पर हम लोग क्लास करना पड़ेगा फिर से, तो सॉरी। ओके, तो हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं M20, और यहाँ पे भी सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं क्लास 20, और लास्ट में यहाँ पे कर लेते हैं क्लास, और इसको भी हम लोग 20 कर लेते हैं। तो 20 मार्जिन करनी है। ठीक है, ओके, ठीक है, और यहाँ पे भी 20 मार्जिन करनी है, और इसको भी सेव करा लेते हैं। ठीक, ये हमारा जो बॉक्स है अब सेंटर में आ गया। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे सेंटर में आ गए। अब हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले कि जो हमने किया था, अब हम लोगों को यहाँ पे कलर देना है, जिससे कि हमारे, और एक काम कर लेते हैं, अगर हम लोग इसको रिलेटिव कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव कर लेते हैं, रिलेटिव। ठीक, ओके, और यहाँ पे भी रिलेटिव कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव हो गया, और रिलेटिव
इसको भी सेव कर लेंगे और यहाँ लास्ट में हमारे पास ये था, इसको भी रिलेटिव कर लेते हैं, रिलेटिव, ठीक है, इसको सेव करा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देना होगा, तो बैकग्राउंड जैसे हमको बेजी करेंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग के पास आ जाएगा। तो हम लोग को कौन सा, हम लोग केवल अभी जो है टिल ये वाला हम लोग कलर यूज कर लेते हैं 300, ठीक है। और यहाँ पे भी यही कर लेते हैं बीजी टिल 30 और यहाँ पे भी, ठीक है, बीजी और यहाँ पे भी टिल कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करवा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया और देखिए औसम दिख रहा है अभी तक, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया, अभी हम लोग इसमें भी हम लोग बॉक्स 2 में भी देना पड़ेगा। तो बॉक्स 2 के लिए हम लोग बीजी सेलेक्ट करते हैं, बीजी का बैकग्राउंड कलर, इसमें भी हम लोग टेल का यूज करेंगे और बट हम लोग टेल ऐड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी बीजी टेल और यहाँ पे भी बीजी, ओके, टेलनेट, ठीक। अब इसको हम लोग सेव कर लेते। ये देखिए अब हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों को जो मेन चीज़ करना था कि अब हम लोगों को इंडेक्स, जो हम लोग जेड इंडेक्स की बात कर रहे थे, अब हम लोग जेड इंडेक्स को कैसे यूज करते वो चीज़ अब हम देखते हैं, ठीक है। मेन चीज़ था, अभी हम लोग जेड इंडेक्स नहीं देखते, अभी अब हम लोग जेड इंडेक्स की बात करने हैं। तो जेड इंडेक्स को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले हम लोग को करना है कि स्टार्ट करते हैं जेड इंडेक्स को यहाँ पे हम लोग जेड इंडेक्स, तो जेड इंडेक्स के लिए हम लोग सिंपल से यही कमांड होती है जेड, तो हम लोग जेड 10 कर लेते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग इसको अभी देखो ये पोजीशन के हिसाब से होता है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, उसके हिसाब से हम लोग ये जेड इंडेक्स काम करता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। जैसे आप एब्सोल्यूट करेंगे और उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट टॉप से हम लोग इसको दे देते हैं, टॉप से 10 पिक्सल दे देते हैं, इसको लेफ्ट से भी 10 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। लेफ्ट से भी 10 पिक्सल दिए, 9 नहीं होता है, हम लोग 10 देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जेड इंडेक्स इसका कर लेते हैं 10, ठीक है, और इसको सेव करवा देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा बॉक्स कैसे आया, जेड इंडेक्स की मदद से आ गया, ठीक है। एब्सोल्यूट जब हम लोगों ने किया तो ये एब्सोल्यूट में आ गया, जब इसको रिलेटिव में करेंगे तो ये रिलेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करना क्या है, रिलेटिव। अब हम लोग रिलेटिव में लाना है तो इसको रिलेटिव यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग को करना क्या है, फिर से हम लोग जेड इंडेक्स देना, तो हम लोग जेड इंडेक्स 10 दे देते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे भी आना पड़ेगा और यहाँ पे भी हम लोग टॉप विदाउट राइट सेट करनी पड़ेगी, तो हम लोग टॉप से भी 10 देंगे इस बार भी, ठीक है। और लेफ़्ट से भी हम लोग 10 देंगे, लेफ़्ट से भी हम लोग ने 10 दिया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग करना क्या है, जेड इंडेक्स भी देना पड़ेगा। जेड इंडेक्स हम लोग यहाँ से भी 10 ही दे देते हैं, ठीक है। और जो मेन यहाँ पे भी हम लोग एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि रिलेटिव है क्योंकि हम लोग उसको रिलेटिव लिख चुके हैं, वो रिलेटिव में ही आएगा, ठीक। ये देखिए ये हमारा जो बॉक्स ऊपर वाला था वो एब्सोल्यूट में आया, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, हम लोग यहाँ पे बॉक्स को रिलेटिव करना है, इंडेक्स में चेंज इंडेक्स को। और लास्ट में हम लोग इसको भी कर लेते हैं ना, लास्ट में हम लोग जेड इंडेक्स इसको भी कर लेते हैं 10, ठीक। और टॉप से इसको दे देते हैं 10 और लेफ्ट से भी इसको दे देते हैं 10 और जेड इंडेक्स इसको हम दे देते हैं 10, ठीक। और इसकी पोजीशन भी दे देते हैं हम लोग एब्सोल्यूट, ठीक। और इसको भी सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। हम लोग कैसे जेड इंडेक्स को यूज करते हैं, क्या होता है, आप लोगों ने पूरी तरह से सीख लिया। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग फिर से बताएंगे, ठीक है। हमारा आप काम है आपको सिखाना। सो आई होप आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए,
नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको इजीली नोटिफिकेशन आती रहे। एंड टेक केयर।